पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 124 है, जिसे आमतौर पर बगावत का कानून भी कहा जाता है और जिसे पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सियासी मुखालफिन, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के रहनुमाओं के खिलाफ बेरहमाना तौर पर इस्तेमाल किया गया। आज उस हवाले से एक तारीखी और मस्बत पेशरफ सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने अबू ज़र नियाज़ी समेत मुख्तलिफ शहरियों की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 124 को कलअदम करार दे दिया है। यानी इस तारीखी अदालती फैसले से अब इस जालिमाना कानून का खात्मा हो गया है, जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने बार बार इस्तेमाल किया, जिसे सियासतदान हुकूमत में होते हुए अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उसका दिफा करते हैं और जब अपोजिशन में जाते हैं तो यही कानून उन्हें बुरा लगने लगता है और वो इसे इंसानी हुकूक और आज़ादी इज़हार राय की रूह के खिलाफ करार देते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नून लीग जब अपोजिशन में थी तो नवाज शरीफ समेत इसके सियासी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमात बने और नून लीग इसे तहरीक इंसाफ हुकूमत का सियासी इंतकाम करार देती रही। लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ अपोजिशन में आ गई तो उन्होंने सेक्शन 124A को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस केस की समाअत करते हुए तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी को कहा कि कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, उन्हें इस हवाले से पार्लियामेंट जाना चाहिए और फिर अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दिलचस्प बात यह है कि आज जब नून लीग हुकूमत में है तो वो इसी कानून के हक में दलाइल दे रही है और मुखालिफिन के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि कल तक जो कानून नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल होता था आज वो उसी कानून को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट में जब सेक्शन 124A के खिलाफ दलाइल दिए जा रहे थे तो नून लीग की वफाकी हुकूमत ने इस कानून का दिफा किया और वजारत कानून ने इसके हक में दलाइल दिए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेक्शन 124A आज़ादी इज़हार राय पर उस वक्त दुरुस्त पाबंदी लगाता है जब किसी भी बात में आया तहरीरी या ज़ुबानी तौर पर यह नियत मौजूद है कि वो मुआशरे में बिगाड़ और बदअमनी पैदा करे और मुतल्लिका हुकूमतों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाए। वजारत कानून ने इस कानून के हक में मज़ीद दलाइल देते हुए कहा कि आइन सिर्फ कानून साजों को मौजूदा कानून मंजूर करने, उन्हें बदलने या उनका खात्मा करने का इख्तियार देता है और अदालत इस मामले को सुनते हुए पार्लियामेंट के इख्तियारात और दायरा कार से तजावुज़ करेगी। इसलिए बगावत की शिक आइनी तौर पर दुरुस्त है और ये आज़ादी इज़हार राय से मुतज़ाद नहीं है और रियासत अमन आमा के तहफ़्फ़ुज़ के मुफाद में तकारीर पर पाबंदी आयद कर सकती है। इसी तरह मौजूदा हुकूमत की एक और वजारत यानी वजारत इंसानी हुकूक ने भी अदालत में इस कानून के हक में दलाइल दिए, लेकिन अदालत ने इसके बावजूद आज इस जालिमाना कानून को कलअदम करार दे दिया है और तहरीक इंसाफ जिसके दौरे हुकूमत में इस कानून का बेदरीग इस्तेमाल हुआ आज वो इस फैसले को खुशाइंद करार दे रही है। सेक्शन 124A को कलअदम करार देने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जस्टिस शाहिद करीम की तारीफ में ट्वीट किया, मगर फवाद चौधरी साहब शायद ये भूल गए हैं कि उनके दौर में जब इस कानून को पार्लियामेंट के जरिए ख़त्म करने की कोशिश की गई तो उनकी हुकूमत इस हवाले से सबसे बड़ी रुकावट बन के सामने आ गई थी। जून 2020 में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने पाकिस्तान पिनल कोड तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया और सेक्शन 124A के खात्मे की तजवीज़ दी गई, मगर उस वक्त तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने इस बिल की मुखालफत की और तहरीक इंसाफ के वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने सेनेट में बहस में हिस्सा लेते हुए ये कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क मुकम्मल आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त नहीं देता। हम उस कानून का खात्मा नहीं कर सकते जो हमारे मुल्क के तकद्दुस और उसकी सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो अगर इस कानून का खात्मा हुआ तो कुछ अनासे जो पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर में मसरूफ़ हैं उन्हें अफरा तफरी पैदा करने का मौका मिल जाएगा। साथ ही उन्होंने तस्लीम किया कि इस कानून को मज़ीद जामे बनाने के लिए इसमें तरमीम की जा सकती है। यानी तहरीक इंसाफ जो आज इस कानून के खात्मे को खुशाइंद करार दे रही है वो अपनी हुकूमत के दौरान इसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ज़ामिन करार दे रही थी। सिर्फ ये नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सियासी रहनुमाओं से लेकर नामवर सहाफ़ियों तक के खिलाफ बगावत के मुकदमात बनाए गए और उन्हें खामोश कराने की कोशिश की गई। इसके अलावा जब हमारे प्रोग्राम में हमने नैब चेयरमैन की मुबैना वीडियो और मुल्क में होने वाले सियासी इंतकाम पर सवाल उठाना शुरू किए तो जुलाई 2019 में पेमरा ने हमें बगावत का नोटिस भेज दिया और उस वक्त हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी। यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो की तहकीकात पर बात करना भी मुल्क से बगावत ठहरा था और अब मौजूदा हुकूमत में भी इस कानून का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा था और अब लाहौर हाई कोर्ट ने इसी कानून को ही कलअदम करार दे दिया है। यानी सियासी जमातों का रवैया हुकूमत और अपोजिशन में बदल जाता है। 2016 में नून लीग की हुकूमत ने पीका का कानून मुतारिफ करवाया। उस वक्त सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के रहनुमाओं ने इस कानून की मुखालफत की और इसे एक काला कानून करार दिया। इमरान खान ने इसकी भरपूर मुखालफत की, मगर नून लीग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई और फिर सियासतदानों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। उनकी हुकूमत में सहाफ़ियों को या तो अगवा किया गया या उन पर कातलाना हमले किए गए, मीडिया पर कदगनें लगाई गई और मुखालिफ मीडिया चैनल्स को या तो सेंसर करने की कोशिश की गई या फिर सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक को ही जेल में डाल दिया गया। और जब असद दूर समेत दीगर सहाफ़ियों पर हमले हो रहे थे तो फवाद चौधरी कहते थे कि इदारों को सहाफ़ियों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, क्योंकि सहाफ़ी इदारों पर इल्ज़ाम लगाकर बैरून मुल्क पनाह ले लेते हैं। मगर असद तूर, मतीउल्लाह जान, अबसार आलम सब आज भी मुल्क में ही मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, आज़ादी इज़हार राय को दबाने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक कदम आगे बढ़ गई थी। पहले पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने की कोशिश की ताकि मीडिया चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। फिर पीका ऑर्डिनेंस लाया गया
जिसमें नून लीग के दौर के कानून को मजीद सख्त किया गया। और यह मामला सिर्फ मीडिया तक महदूद नहीं था, बल्कि हर शहरी को इस कानून के दायरा कार में लाया गया, क्योंकि एक आम शहरी भी हुकूमत के खिलाफ फेसबुक, ट्विटर पर कुछ लिखने, यहाँ तक कि एक व्हाट्सएप मैसेज की बुनियाद पर भी जेल जा सकता था और 6 महीने तक बगैर कुछ साबित हुए उसे जेल में रखा जा सकता था, क्योंकि पीका ऑर्डिनेंस के बाद किसी भी शख्स को शिकायत पर फौरन गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तारी के लिए वारंट की भी जरूरत नहीं थी और जमानत भी नहीं मिल सकती थी। साथ ही सजा भी बढ़ाकर 5 साल कर दी गई थी। लेकिन 2016 में जब नून लीग का पीका कानून आया था तो इमरान खान अपोजिशन में इस कानून के खिलाफ थे, आज़ादी इज़हार राय का दर्ज देते थे, मगर हुकूमत में आकर इस कानून को मज़ीद सख्त कर दिया। नवाज शरीफ, कान खोल के सुन लो, तुमने मीडिया की जुबान बंद करने की कोशिश की, आजादी राय को नुकसान पहुंचाया। हम किसी सूरत लोगों की आवाज बंद करने नहीं देंगे। आप मीडिया को रोक नहीं सकते, आप इंफॉर्मेशन को नहीं आप रोक सकते। आप क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है कि उनको पकड़ के जाके हिरासत में ले लें? मगर हुकूमत में आकर फवाद चौधरी ने नून लीग के कानून की तारीफ की और कहा कि इस कानून पर अमल नहीं हो रहा था, अब हम करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, कानून को मजीद सख्त करने के लिए फौज और अदलिया पर तनकीद का सहारा लिया। ज़रा सोचिए, आज अगर तहरीक इंसाफ का बनाया गया कानून अपनी असली शक्ल में मौजूद होता तो उस कानून के तहत आज इमरान खान पर मुकदमात बन रहे होते, फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बन रहे होते, क्योंकि आज इस्टेब्लिशमेंट पर, इदारों पर तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है। हालांकि जब फवाद चौधरी हुकूमत में थे तो बगैर कुछ साबित हुए 6 माह की गिरफ्तारी को भी जायज़ करार दिया करते थे। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह इस केस की समाअत कर रहे थे तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक भरपूर कैंपेन चलाई गई, उनकी किरदार कुशी की गई। उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस पर सवाल उठाया तो खुद बुजरा उन पर तनकीद करते रहे। खुद फवाद चौधरी ने जस्टिस अतर मिनल्लाह को तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि खुद अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि वो इस कानून को लाने के लिए मुशावरती अमल का हिस्सा रहे, मगर जब ऑर्डिनेंस आया तो उन्हें ख्याल आया कि इस ऑर्डिनेंस में मिसयूज़ और अब्यूज़ के इम्कान हैं। इससे पहले खुद इमरान खान ने 28 फरवरी 2022 को कौम से खिताब में पीका ऑर्डिनेंस का दिफा किया था। अफसोस की बात कि इस कानून के दिफा के लिए, इसे नाफिज करने के लिए इमरान खान ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे संगीन मामले का सहारा लिया। हालांकि इस हवाले से कवानीन पहले ही मौजूद थे। पीका लॉ, आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था, इसमें सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का गंद आ रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ रही है। 94,000 केसेस पड़े हुए हैं FIA के पास, जिसके अंदर घर की औरतों को तंग किया हुआ है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि गंद उछाल रहा है, फेक न्यूज आ रही है, तस्वीरें गंदी दी जा रही हैं। इस पूरे मामले के बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पीका ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया। आज यह कानून अपनी उस शक्ल में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर यह कानून अपनी असल शक्ल में मौजूद होता तो इस सबका सबसे ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 124A की मौजूदगी का तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ, मगर आज फवाद चौधरी साहब सेक्शन 124A के खात्मे पर लाहौर हाई कोर्ट के जज की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मौजूदा हुकूमत भी सबक सीखे, क्योंकि जो आज बोएंगे वो कल काटेंगे।